ओके, वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं अगला वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस विद टू ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली पिछले वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग देखेंगे चेंज द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। बट कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आए हैं कुछ व्यूअर्स के कि उन्हें ऐसे सेंटेंस का चेंज द वॉइस समझना है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हो। अब ये जो सेंटेंस होता है ये असर्टिव सेंटेंस होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। इस वजह से इसको आज सीखना जरूरी है। चेंज द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग आने वाले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज देखते हैं व्हाट वी कैन डू। हम लोगों ने क्या करना चाहिए जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस which has two objects. Change the voice of the sentence which has two objects. अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो हम उस सेंटेंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आज हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है। ये सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है असर्टिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा इसमें रिमेनिंग सेंटेंस कहीं भी हो सकता है, इसलिए हम इसका रिमेनिंग सेंटेंस लिखते नहीं, ठीक है। जैसे ही वो सेंटेंस में आता है उस हिसाब से हम उसको यूज कर लेते हैं। और यहां पर हमने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट होता है। जो पहले हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे उसमें हमने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट होता है, इस वजह से दिक्कत नहीं जाती है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि जब हम लोग किसी सेंटेंस को देखते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट है तो तब हम क्या करें। तो देखो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। अब ये जो दोनों फॉर्मूला है एक्टिव और पैसिव वॉइस के, ये है असर्टिव सेंटेंस के। लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस देखा कि भाई एक्टिव वॉइस में हमको कोई सेंटेंस दिया है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट रहे तो पहला ऑब्जेक्ट कहां यूज करना और दूसरा कहां करना। अब पहला ऑब्जेक्ट तो यहां आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट कहां यूज करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल लेकर समझेंगे कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहले एक एग्जांपल, ही gave me the bobby pins. He gave me the bobby pins. अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, उसके पहले वीडियो में भी बताया है कि जब भी आपको चेंज द वॉइस के लिए कोई सेंटेंस मिले तो आपको यह टेंशन नहीं लेना है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में है, कौन से टाइप का सेंटेंस है। इसको सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। वर्ब को पिक आउट करो, आपको सब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वर्ब, और यहां पर वर्ब है गिव जो कि वर्ब के सेकंड फॉर्म में है, ठीक है। देने का काम हो रहा है, कौन दे रहा है? ही, इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट। और ये किसको दे रहा है? मी को, इसलिए मी हो गया ऑब्जेक्ट। अब अगर हम यहां फुल स्टॉप लगा देते हैं, ही गेव मी, ठीक है, उसने मुझे दिया, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। लेकिन अगर हम यहां से मी निकाल देते हैं, ही गेव द बॉबी पिंस, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। ही गेव द बॉबी पिंस, यहां पर द बॉबी पिंस ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब दिए गए सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2।
अब ऐसे समय में हम क्या करें? हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसे समय में हम क्या करें जब हमारे पास रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है बल्कि दो ऑब्जेक्ट्स है। तो ऐसे समय आप इस क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से लिख सकते हो। इसको सॉल्व करने के आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला ये कि आप मी को ऑब्जेक्ट समझ लो और दूसरा आप द बॉबी पिंस को ऑब्जेक्ट समझ लो। अगर आप इस सेंटेंस में मी को ऑब्जेक्ट समझते हैं तो आपको द बॉबी पिंस को रिमेनिंग सेंटेंस समझना पड़ेगा, और अगर आप द बॉबी पिंस को रिमेनिंग सेंटेंस समझते हैं तो आपको मी को, अगर आप द बॉबी पिंस को ऑब्जेक्ट समझते हैं तो आपको मी को रिमेनिंग सेंटेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पहला आंसर हम यहां लिखते हैं। अगर हम हमारे सेंटेंस में मी को ऑब्जेक्ट समझते हैं तो हमारा आंसर कैसे होगा? यहां पर मी बाद में है, जब हम इसको पहले यूज करेंगे तो हमने देखा हमारे टेबल में कि हमको मी का आई करना पड़ता है। ठीक है, मी का हो गया आई, हमने ये ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम लोग लेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के टेंस के अनुसार और ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे हम दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस में है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब दिया गया सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, और सिंपल पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास है वॉज और वेयर। अब ये दो हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम यूज करेंगे वॉज, अगर प्लूरल रहेगा तो हम यूज करेंगे वेयर। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब अनेक वचन। अगर एक वचन है तो हम यूज करेंगे वॉज, अगर अनेक वचन है तो हम यूज करेंगे वेयर। यहां पर है आई, आई है सिंगुलर तो हम यूज करेंगे वॉज। ठीक है, ये हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर लिया अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। उसके बाद V3 हमारा वर्ब है गेव, गेव का V3 हो जाएगा गिवन, ये हमने V3 भी यूज कर लिया। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस। अब जैसे मैंने आपको बताया हमने मी को ऑब्जेक्ट समझा है तो द बॉबी पिंस हमारा रिमेनिंग सेंटेंस होगा, तो हम ये रिमेनिंग सेंटेंस भी लिख देंगे द बॉबी पिंस। उसके बाद हम लिखेंगे बाय, और लास्ट में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है ही, ये लास्ट में आने की वजह से हो जाएगा हिम। यानी इस सेंटेंस में देखो, ये आई है ऑब्जेक्ट, वॉज है हेल्पिंग वर्ब, गिवन है V3, द बॉबी पिंस है रिमेनिंग सेंटेंस, ये है बाय और ये है हमारा सब्जेक्ट। यानी अगर हम लोग मी को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो हमको दूसरे ऑब्जेक्ट को द बॉबी पिंस को रिमेनिंग सेंटेंस मानना पड़ेगा, और हमारा आंसर बनेगा आई वॉज गिवन द बॉबी पिंस बाय हिम। और अगर हम लोग द बॉबी पिंस को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो हमको मी को ऑब्जेक्ट मानना, मी को रिमेनिंग सेंटेंस मानना पड़ेगा। अब उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, आंसर 2 जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट होगा द बॉबी पिंस। अब अगर हम द बॉबी पिंस को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे द बॉबी पिंस, द बॉबी पिंस। अब हमको लेना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब से वॉज, वेयर। अब यहां पर देखो, पहले सेंटेंस में वॉज इसलिए यूज किया क्योंकि आई ऑब्जेक्ट था, आई एक वचन है इसलिए वॉज यूज किया। यहां हमारा ऑब्जेक्ट है द बॉबी पिंस, मोर देन वन, इसलिए हम यूज करेंगे वेयर। हमने यहां हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर लिया। अब हमारा V3 यूज करने की बारी है। V3 के लिए हमको देखना पड़ेगा वर्ब, वर्ब है गेव, गेव का V3 गिवन, ये V3 भी यूज कर लिया। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस। अब हमारा रिमेनिंग सेंटेंस, हमारा ऑब्जेक्ट है द बॉबी पिंस, इसलिए हमारा रिमेनिंग सेंटेंस होगा मी। अब हम यहां सिर्फ मी नहीं लिख सकते, इससे हमको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा टू मी, क्योंकि उसने मुझे दिया।
टू मी, ये हो गया हमारा रिमेनिंग सेंटेंस। उसके बाद हम लिखेंगे यहां बाय, और लास्ट में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा ही, और यहां हो जाएगा वो लास्ट में आने की वजह से हिम। तो इस सेंटेंस में देखो, द बॉबी पिंस जो है हमारा, यह है ऑब्जेक्ट, वेयर है हेल्पिंग वर्ब, गिवन है V3, टू मी है रिमेनिंग सेंटेंस, यह है बाय और यह है सब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 मतलब द बॉबी पिंस को अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो हमारा आंसर बनेगा द बॉबी पिंस वेयर गिवन टू मी बाय हिम। अब अगर आप ये दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे, मैंने इसके ऊपर इनके फॉर्मूलाज भी लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों भी सेंटेंसेस जो है वो असर्टिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के अनुसार सॉल्व किए गए। पहले वीडियो में हमने देखा था चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट था, इसलिए हमने रिमेनिंग सेंटेंस यूज किया। लेकिन अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, तो हम अगर एक को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट को हमको रिमेनिंग सेंटेंस मानना पड़ेगा। विद एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ये प्रैक्टिकल करके यहां बताया हुआ है। ये दोनों आंसर सही है। अगर आप इस सेंटेंस के ये दोनों में से कोई भी एक आंसर लिखे तो आपके दोनों आंसर सही रहेंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग चेंज द वॉइस के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।